Good evening to all of you. Once again, most welcome to all of you on my YouTube channel English by बिहारी बाबू। जी हाँ, देसी अंदाज, खाँटी मेथड और बिल्कुल सरल विचार के साथ फिर हम हाजिर हैं एक आर्टिकल को लेकर। आज का आर्टिकल हमने द इंडियन एक्सप्रेस के बजाय द हिंदू से लिया है। आज का आर्टिकल बहुत ही महत्वपूर्ण आर्टिकल है क्योंकि आज का आर्टिकल यूपी के इलेक्शंस पे आधारित है। जी हाँ, आज के आर्टिकल के माध्यम से हम यूपी के इलेक्शंस के यथास्थिति को देख सकते हैं और इसमें यह भी देख सकते हैं कि किसका पलड़ा कितना भारी है। अब की बार बीजेपी भारी है कि समाजवादी पार्टी या और उसके अलायंस भारी है। ठीक है, तो ये सारे महत्वपूर्ण चर्चा हम लोग इस आर्टिकल में देखेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। हम सदैव बोलते आए हैं कि हम हमेशा समझाने में बिलीव रखते हैं, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। या इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश देन प्लीज वॉच माय फुल वीडियो। प्लीज वॉच माय फुल वीडियो। चलिए, और हाँ, अपने इसको सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ। अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट भी कीजिए, मैं उसको प्रयास करूंगा उसका सॉर्ट आउट करने का। चलिए, आज के जो भी महत्वपूर्ण वर्ड्स हैं इस आर्टिकल के, उस शब्दों को देख लेते हैं, उसके बाद से हम सभी लोग इस आर्टिकल को समझेंगे। चलिए, ब्रिस्क मतलब तेज होता है। लेखक तो यहाँ पे बहुत सारा शब्द इस्तेमाल कर सकते थे क्योंकि बहुत का मतलब तेज होता है, लेकिन यहाँ पे ब्रिस्क इस्तेमाल किया गया है, इसलिए ब्रिस्क मतलब तेज होता है। नया शब्द है आप सभी के लिए। हाँ, कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। हिंदू का नोट्स तैयार होना चाहिए सर, हिंदू वर्ड्स का डेट वाइज, और इसको हफ्ता 2 हफ्ता में रिवीजन करते जाइए क्योंकि हम रटाने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम समझाने में विश्वास रखते हैं। यहाँ पर आप शब्दों को समझिए और उसको लिखिए, लिखते चलिए, वीडियो देखते चलिए, लिखते चलिए। एक कॉपी बनाइए और कभी हफ्ता में 1-2 बार उसे देख लीजिए, उसका दर्शन कर लीजिए। यही तरीका है इफ यू वांट टू इंप्रूव योर इंग्लिश। ठीक ना? चलिए, ब्रिस्क यानी तेज, एरी, स्नेपी, स्पिरिटेड। एरी, स्नेपी, स्पिरिटेड, एयर में वाई लगने से एरी हो गया है। स्नेपी, स्पिरिटेड, ये तीनों शब्द सिनोनिम्स के रूप में इस्तेमाल होंगे ब्रिस्क के। चलिए, अगला जो शब्द है अलायंस। अगला जो वर्ड्स है अलायंस। अलायंस हम सभी जानते हैं कि राजनीतिक पार्टियां अलायंस करती हैं चुनाव जीतने के लिए या चुनाव हारने के लिए भी। ठीक है। तो अलायंस मतलब होता है संधि, समझौता, संगठन या गठजोड़ या गठबंधन। इसका सिनोनिम्स के रूप में ट्रीटी, पैक्ट को देख सकते हैं। ट्रीटी मतलब भी संधि समझौता होता है, पैक्ट मतलब भी तकरीबन यही होता है। फ्रे, FRAY, फ्रे, दंगा, राइट, स्ट्राइप, जरिंग। फ्रे मतलब लड़ाई भी होता है। राइट, स्ट्राइप, जरिंग। जरिंग एक बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, इसके मतलब भी विवाद, लड़ाई झगड़ा होता है। एबेटिंग, एबटिंग, एबट से बना है एबेटिंग, यानी सीमा पर एकत्रित होना या सीमा सटना। सीमा जो सटा हो उसको एबेटिंग कहा जाता है। जो सीमा सटा हो, एक सीमा दूसरे सीमा से यदि सटा है तो उसको एबेटिंग कहा जाता है। एबेट, ABUT से बना है एबेटिंग। सिनोनिम्स के रूप में से प्रॉपर वर्ड्स हमें नहीं ध्यान आया। जी हाँ, अभी ध्यान आया। एनेक्सेशन। एनेक्सेशन मतलब भी होता है कोई एक सीमा दूसरे सीमा से जब सटता है तो उसी को एनेक्सेशन कहा जाता है। या एक राजा कोई दूसरे राज्य को हरण कर लेता है तो एनेक्सेशन हो जाता है, यानी अपने में मिला लेता है तो वो भी एक एनेक्सेशन कहा जाता है। ठीक है, तो एनेक्सेशन मतलब भी राजहरण करना या मिलाना या सीमा का सटना, ऐसा भी कह सकते हैं आप। चलिए, इविडेंट। इविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष। इविडेंट, ध्यान करते चलिए, याद करते चलिए, आगे ये सारे शब्द आएंगे। इविडेंट मतलब होता है प्रत्यक्ष। ऑब्वियस, एक्सप्लिसिट। ऑब्वियस, एक्सप्लिसिट। आगे चलते हैं। ऑब्वियस मतलब भी प्रत्यक्ष, स्पष्ट। एक्सप्लिसिट मतलब भी प्रत्यक्ष, स्पष्ट होता है। रिजेंटमेंट, बड़ा ही बढ़िया शब्द है। अगर आप सभी हमारे वीडियो नहीं देखे होंगे तो पहला वीडियो जाकर देखिएगा, उसमें ये शब्द बिल्कुल मिलेगा, आज भी मिल रहा है।
ऐसा कह सकते हैं कि जब आपके पास शब्दों का स्टॉक हो जाएगा तो यही शब्द रिपीट होते रहते हैं न्यूज़पेपर्स में। ठीक है, तो आपके पास एक शब्दों का स्टॉक होना चाहिए आपके माइंड में, अगर आप इंग्लिश को एक अच्छे लेवल पे ले जाना चाहते हैं जहां कॉम्पिटिटिव एग्जाम का डिमांड है। चलिए, रिजेंटमेंट मतलब होता है नाराजगी, रोष। इसका सिनोनिम्स के रूप में रेत होगा, एग्जेस्पेरेशन होगा। एग्जेस्परेट से बना है, वो मुझे एग्जेस्परेट कर देती है, यानी मुझे नाराज कर देती है, रोष में कर देती है, क्रोध दिला देती है, गुस्सा दिला देती है। एग्जेस्परेट जो है ATE इसके शब्द में आएगा लास्ट में। ATE ये एक सफिक्स है। ये सफिक्स क्या करता है? ये सफिक्स दर्शाता है कि हम वर्ब हैं। जनरली बोल रहे हैं, जनरली ये वर्ब को दर्शाता है। जनरली ये वर्ब को दर्शाता है। कौन? ATE। जब किसी शब्द में TION जुड़ जाता है, जब किसी शब्द में TION जुड़ जाता है, TION, तो ये शब्द पता है क्या हो जाता है? ये शब्द नाउन हो जाता है। ये नाउन हो जाता है। जिस भी शब्द, जिस भी वर्ड्स में यदि TION जुड़ जाएगा वो नाउन हो जाएगा। अब आस्ते आस्ते आप सभी को प्रयास करना होगा कि शब्दों के जाति को भी देखें आप लोग। शब्द के जाति यदि क्लियर है ना, तो बहुत हद तक सेंटेंस में शब्दों को पहचानने में आपको सफलता मिलेगा। इसलिए शब्दों के जाति को जानने का एकमात्र तरीका है सफिक्स। आपके पास सफिक्स का स्टॉक होना चाहिए। नहीं है, अगर पढ़ना चाहते हैं कमेंट में, हम अगला वीडियो हो सकता है सफिक्स पर बना दें, लेकिन कमेंट होना चाहिए, रिक्वायरमेंट होगा तभी, रेकमेंड कीजिए तभी। अगला जो शब्द है फोर्थ, आगे। फोर्थ मतलब आगे होता है। ठीक है, सिनोनिम्स के रूप में फॉरवर्ड, इन फ्रंट होता है। अगला जो शब्द है प्लैंक, PLANK, प्लैंक, सहारा। प्लैंक मतलब सहारा। प्लैंक मतलब क्या होता है? सहारा। सहारा, वही सहारा जो कितने लोगों को पैसा लेकर भागा है, वो वाला सहारा नहीं, हालांकि उसका भी नाम जो भी है, उस सहारा से ये प्लैंक को याद रख सकते हैं। रिकॉर्स, सस्टेनेंस इसका सिनोनिम्स होता है। पोलराइज मतलब ध्रुवीकरण। फिर से यहाँ पर हम सफिक्स के बारे में कुछ बताना चाहेंगे। जिस भी शब्द के अंत में IAC लगा रहता है उस शब्द को जनरली वर्ब माना जाता है। इसी शब्द को पोलराइजेशन कर दें, यानी जिस भी शब्द में TION लग जाता है वो शब्द नाउन हो जाता है। नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव ये सारे जाति हैं, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 जो होते हैं ये सारे कहीं ना कहीं एक जाति हैं ग्रामर में। हर शब्द कोई किसी ना किसी जाति में होता है। जैसे हर इंसान इस पृथ्वी पर किसी ना किसी जाति में है, वैसे ही इंग्लिश भाषा में हर शब्द किसी ना किसी जाति में है। जैसे पोलराइज, ये वर्ब जाति का हो गया। अभी इसमें पोलराइजेशन इसको कर दें, ये नाउन हो जाएगा। मुझे उम्मीद है आप ये सारे बाखूबी समझते होंगे। चलिए, इसका सिनोनिम्स के रूप में सेंट्रलाइज देख सकते हैं। सेंट्रलाइज भी मतलब ध्रुवीकरण कर देना, एकत्रीकरण कर देना, सेंट्रलाइज मतलब होता है। आगे चलिए, अनटर्न यानी बेसुरा, अनटर्न कर देना, बेसुरा कर देना। डिसहार्मोनियस, वैसे डिसहार्मोनियस का मतलब होता है असामंजस्य यानी बेसुरा। रियल मीनिंग असामंजस्य होता है। हार्मोनियस मतलब सामंजस्य, समाज में हार्मोनी की आवश्यकता है। हाँ, इफ यू वांट टू maintain your economic condition, then you should focus on a social harmony. अगर आप इकोनॉमिक कंडीशंस को बेटर करना चाहते हैं तो आपको फोकस करना होगा सोशल हार्मनी पर, सामाजिक सामंजस्य पर। ये नहीं कि बराबर दंगा फसाद होता रहे तो अर्थव्यवस्था क्या बनेगा जी। 2-4 को बिजनेसमैन कहीं और से आने वाला होगा, पहले ही भाग जाएगा, कहेगा पता चले कि हमारा फैक्ट्री जला दे, या कोई निवेश करे वो पता चले नुकसान कर दे। तो इसलिए समाज में यानी देश में पहले सोशल हार्मोनी जरूरी होता है अगर अर्थव्यवस्था का विकास करना चाहते हैं तो। ठीक है, चलिए, तो डिसहार्मोनी यानी असामंजस्य। अनटर्न का ये सिनोनिम्स हो सकते हैं। डिसोनेंट मतलब भी वही होता है, बेसुरा टाइप का या असामंजस्य टाइप का। ये दोनों शब्द अनटर्न के सिनोनिम्स हैं। आगे चलते हैं, ओवरराइड यानी कुचल देना। ओवरराइड कुचल देना। स्क्वेल्च पुट डाउन, बिट इन,
स्क्वेल्च, पुट डाउन, बिट इन, तीनों के मतलब कुचल देना, रगड़ देना, मार देना। टेंज्ड, टेंज्ड रंगना या रंग। विन, WEAN, विन मतलब, हाँ इसका सिनोनिम्स हमें कोई प्रॉपर नहीं मिला इसलिए इसमें नहीं लिखा गया है। विन यानी छोड़ाना, WEAN, विन यानी छोड़ाना। सिनोनिम्स के रूप में डिसइंगेज, सिनोनिम्स के रूप में डिसइंगेज होगा, रिलीज होगा, रिलीज मतलब भी छोड़ाना, डिसइंगेज मतलब भी छोड़ाना। एग्रेरियन, एग्रेरियन मतलब कृषि, एग्रीकल्चरल यानी कृषि। एस्ट्रे यानी भटका हुआ, एस्ट्रे मतलब भटक जाना, भटका हुआ। डिफ्यूज फैला हुआ, एस्ट्रे भटका हुआ, डिफ्यूज फैला हुआ, भटकना, एस्ट्रे, ठीक है। ये सिनोनिम्स के रूप में डिफ्यूज आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्सोलिडेटिंग, संगठित करना, कॉन्सोलिडेटिंग संगठित करना, सिनोनिम्स के रूप में कंबाइन है, ठीक है ना। कंबाइन मतलब है संगठित करना, एकत्रित करना। इमोटिव भावपूर्ण, मेटी, MEATY, मेटी। सोलफुल मतलब भावपूर्ण ही होता है, मीठी और सोलफुल मतलब। मीठी बड़ा ही महत्वपूर्ण शब्द है, हो सकता है आप लोगों के एग्जाम में पूछ दे। इमोटिव का सिनोनिम्स है। डेंट गड्ढा, डेंट गड्ढा। डीच, DITCH, डीच, डीच बोरोपिट मतलब भी गड्ढा ही होता है, गड्ढा ही होता है। चलिए अब हम लोग अपने आर्टिकल में आते हैं, आर्टिकल को हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। तो डाई इज कास्ट, जो डाई है, डाई इज कास्ट। अकॉर्डिंग टू मेरियम वेबस्टर्स डिक्शनरी, डाई, जो डाई इज कास्ट का मतलब होता है फैसला हो चुका है, फैसला हो गया है, अब ये टल नहीं सकता है। यानी यूपी इलेक्शंस का फैसला हो गया है, अब ये टल नहीं सकता है। आगे चलते हैं। यूपी गोज टू पोल विथ पार्टीज, यानी यूपी में चुनाव होने वाले हैं, पोल यानी मतदान होने वाले हैं सभी पार्टियों के साथ। और पार्टीज ट्राइंग टू मोबिलाइज पीपुल ऑन कम्युनल एंड कास्ट लाइन, और जितनी सारी पार्टियां हैं वो कोशिश कर रही हैं लोगों को मोबिलाइज करने का, लोगों को बटोरने का, सांप्रदायिक स्तर पर और जातिगत स्तर पर, ठीक है। यही मुख्य बिंदु है इस आर्टिकल का। आगे चलते हैं। एज ए कंपेनिंग गेट ब्रिस्क फॉर द फर्स्ट फेज ऑफ पोल इन उत्तर प्रदेश ऑन February 10, जैसे कि कैंपेनिंग बिल्कुल जारी है, ब्रिस्क मतलब हम लोग अभी पढ़े हैं, जारी है फर्स्ट फेज के लिए, पहला फेज के लिए, पहला फेज के मतदान के लिए इन उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी को जो पहला फेज का मतदान होने वाला। द डाई हैज बीन कास्ट फॉर द 6 फेजेस टू फॉलो टू, और जो डाई हैज बीन कास्ट और जो फैसला हो चुका है, जो निर्णय ले लिया गया है 6 फेजेस के इलेक्शंस के लिए, उसको भी फॉलो किया जा रहा है, उसको भी फॉलो किया जाएगा। द रूलिंग भारतीय जनता पार्टी BJP इज ऑन द डिफेंसिव इन 58 सीट इन वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। जो रूलिंग यानी जो शासित भारतीय जनता पार्टी है यानी BJP, हाँ BJP तो अपने आप को वर्ल्ड के सबसे बड़ा पार्टी भी मानती है, ठीक है। तो वही अभी ऑन द डिफेंसिव मोड, अभी वो लोग डिफेंसिव मोड में अपने किला को ही बचाने के फिराक में है कि कहीं उनका किला अब की बार यूपी में उखड़ ना जाए, इसलिए डिफेंसिव मोड में है। जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश है, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो 58 गो सीट है, उस सीटों के बचाने के लिए वो लोग डिफेंसिव मोड में है। एक सीट कैसे बच जाए, डिफेंसिव में बचाना, अटैकिंग में एकदम अटैकिंग मोड, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे के एंटो है, तो यहाँ अभी डिफेंसिव मोड में है BJP। आगे देखिए, 11 डिस्ट्रिक्ट्स वोट इन फर्स्ट फेज, 11 डिस्ट्रिक्टों में चुनाव होगा पहले फेज में। इन 2017 में द पार्टी हैड वन 51 ऑफ दिस सीट्स, लेटर 52। ये जो पश्चिमी यूपी में जो टोटल 58 सीट है, उसमें पिछला बार यही BJP 51 सीट जीती थी और बाद में तो 52 भी हो गया, एक और सीट कहीं जीत गई होगी, तो ये 52 सीट जीती थी पिछला बार के असेंबली इलेक्शन में यूपी के। आगे देखते हैं। द चैलेंज
टू द बीजेपी डोमिनेंस कम्स प्राइमरली फ्रॉम समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल यानी एसपी और आरएलडी अलायंस इन दिस पोटैटो एंड शुगर कैन वेल्ट, यानी जो ये पश्चिमी यूपी को, माफ कीजिएगा चंपारण नहीं, पश्चिमी जो यूपी है, जो यूपी का जो पश्चिम एरिया है जिसको पोटैटो यानी आलू और शुगर कैन यानी गन्ना के बेल्ट कहा जाता है, यानी वहाँ पे बहुत मात्रा में उपजता है यूपी के, उसमें देखा जाए तो ये जो भी एसपी और आरएलडी का जो अलायंस है, ये दोनों प्राइमरली यानी मुख्य रूप से चैलेंज कर रही हैं किसको? बीजेपी के डोमिनेंस को, बीजेपी के अधिपत्व को। समझ रहे हैं ना? थोड़ा सा आरएलडी के बारे में हम बताना चाहेंगे। आरएलडी क्या है? आरएलडी एक जयंत चौधरी का पार्टी है और ये एक पकड़ रखते हैं जाट समुदाय में, जो वेस्ट यूपी में, जो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो जाट समुदाय है उसमें बहुत अच्छा पकड़ रखते हैं। अब ये एसपी के साथ है यानी समाजवादी पार्टी के साथ है, तो बिल्कुल कुछ ना कुछ तो पैराग्राफ या ग्राफ चेंज होगा ही, और बीजेपी अभी बैकफुट पर तो है ही, मान सकते हैं। आगे देखते हैं, लेकिन बीजेपी है, उसको सब कुछ आता है करना। आगे देखते हैं, हालांकि हम बीजेपी के ये नहीं हैं, क्योंकि हमें याद है वो जख्म, हमें लगता था कि सारा कुछ ठीक हो जाएगा। रोजगार का अपॉइंटमेंट लेटर बीजेपी के सत्ता में बैठते ही सभी विद्यार्थियों के पॉकेट में आ जाएगा, जो नहीं हुआ, किसी को अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिला, बड़ा अफसोस की बात है। चलिए, बट ऑल्सो इन द फ्रे आर द बहुजन समाज पार्टी एंड कांग्रेस अलोंग रिसेंट इंट्रेंट आम आदमी पार्टी एंड ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, ये भी एक पार्टी ही है, ऐसे जो नाम से सांप्रदायिक पार्टी ही लग रहा है। तो इन सब के अलावा ये तो चुनाव में जो मुख्य दो पार्टियां हैं, बीजेपी और समाजवादी और आरएलडी, उसके अलावा ये सारे पार्टी हैं, कांग्रेस इसके अलावा, यानी अलोंग साइड कांग्रेस है, और रिसेंट में जो एंट्री मारने वाले आम आदमी पार्टी है वो भी है, और ऑल इंडिया के जो मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन जो एक पार्टी है ये भी है यूपी में। ये सारे चुनाव लड़ रहे हैं। द रीजन, यानी द रीजन यहाँ पे वेस्टर्न यूपी के लिए यहाँ इस शब्द को इस्तेमाल किया जा रहा है। एवेटिंग द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, एवेटिंग द नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, ये रीजन सटा हुआ है। एवेटिंग मतलब हम पढ़ाए हैं, सटा हुआ है नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली, यानी देश की राजधानी जो कैपिटल दिल्ली है उससे ये रीजन सटा हुआ है। कौन? वेस्टर्न यूपी सटा हुआ है। वाज ए हॉट स्पॉट ऑफ फार्मर्स एजिटेशंस, और ये एक हॉट स्पॉट था फार्मर के आंदोलन का, जो किसानों का आंदोलन चला सेंट्रल अगेंस्ट द सेंट्रल गवर्नमेंट्स लास्ट ईयर, जो पिछले साल केंद्र सरकार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था 3 कृषि बिल का, जो भी कृषि बिल आया था उसका ये एक सेंटर था। कौन? वेस्टर्न यूपी हॉटस्पॉट था। आगे चलते हैं। द एसपी आरएलडी अलायंस, जो एसपी और आरएलडी का अलायंस है, ड्रॉ इट्स इविडेंट एनर्जी, उन लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से अपने, इविडेंट मतलब प्रत्यक्ष रूप से अपने एनर्जी से उन्होंने खींचा है, ड्रॉ किया है, खींचा है फ्रॉम ए रिजेंटमेंट्स अगेंस्ट बीजेपी अमंग जाट। उन्होंने अपने एनर्जी से एक रिजेंटमेंट खींचा है, एक क्रोध की भावना खींच दिया है बीजेपी के प्रति जाटों में, यानी जाट जो समुदाय है उत्तर प्रदेश में, उसमें ये आरएलडी और सापा ने एक क्रोध उन जाट समुदायों में बीजेपी के प्रति भर दिया है, लाइन खींच दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। इलेक्शन है भाई, कोई किसी हद तक जा सकता है। बीजेपी ने ही, आप तो जानते ही हैं, किसी हद तक जाएगी। आगे चलते हैं। ए फार्मिंग कम्युनिटी दैट हैड अलाइन विथ पार्टीज हिंदुत्व एजेंडा इन रिसेंट ईयर्स, समझिएगा, ए फार्मिंग कम्युनिटी यानी जो खेती करने वाले जो कम्युनिटी है, यानी जो समुदाय है, हैड अलाइन, ये लोग पंक्तिबद्ध थे बीजेपी पार्टी के हिंदुत्व एजेंडा से। पार्टी यानी बीजेपी यहाँ पर हटा दिया गया है,
स्किप कर दिया। लेखक, एक बेहतर लेखक क्या करता है, कम शब्दों में बहुत कुछ कहता है, बार बार शब्दों को रिपीट नहीं किया जाता है अकॉर्डिंग टू मॉडर्न ग्रामर, इसलिए यहाँ पे बीजेपी हटा दिया गया है। तो इसलिए लेखक का कहने का मतलब है कि वो अलाइंड है, जितने भी कृषि संबंधित जो भी कार्य करने वाले हैं वो हिंदुत्व के छाता में, बीजेपी का एगो हिंदुत्व का छाता है, कहती है जाति धर्म को भूल जाओ, आओ हिंदुत्व में उड़ा लेते हैं, ऐसा चीज है, ठीक है। तो छाता में ये लेकर चलना, जो किसान लोग भी चलते थे कुछ साल पहले, रिसेंट से हाल ही के सालों में चलते थे, हेड है इसलिए चलते थे। द बीजेपी हैज पुट फोर्थ ए प्लैंक ऑफ सुरक्षा यानी सिक्योरिटी एंड डिग्निटी। बीजेपी हैज यानी बीजेपी ने आगे रख दिया है सहारा, क्या चीज का सहारा, सुरक्षा के और डिग्निटी के सहारा से वो आगे बढ़ रही है। इलेक्शन में कह रही है कि हमने 5 सालों में सुरक्षा दिया है और सिक्योरिटी दिया है। बिल्कुल, आजम खां को बीजेपी ने जेल में सुरक्षा दिया है, मुख्तार अंसारी को बीजेपी ने जेल में सुरक्षा दिया है, मतलब जेल में अंदर किया है, कहीं ना कहीं ये सुरक्षा ही है, खास करके विपरीत पार्टियों के खिलाफ। खैर जो भी हो, टेकन ए बैक बाय द मोमेंटम ऑफ द एसपी आरएलडी अलायंस, और इसको इस एसपी और आरएलडी के अलायंस के माध्यम से इसको धक्का दिया जा रहा है, उस मोमेंटम से धक्का दिया जा रहा है, इस मोमेंटम को, बीजेपी के मोमेंटम को बैक किया जा रहा है, यानी पीछे किया जाए, ढकेला जा रहा है। इट इज ट्राइंग टू पोलराइज द इलेक्शंस, बीजेपी कोशिश कर रही है इलेक्शंस को पोलराइज कर दिया जाए, बांट दिया जाए, सांप्रदायिक बना दिया जाए, क्योंकि वैसे ही तो इलेक्शन जीतती है। सो डैट, इसलिए द जाट फार्मर्स हु कंस्टिट्यूट एन एस्टिमेटेड 70% ऑफ पॉपुलेशन इन द रीजन, जो जाट समुदाय जो कंस्टिट्यूट करते हैं, जो जिनका भागीदारी है, एस्टिमेटेड तकरीबन 17% पॉपुलेशन यानी जनसंख्या ये वेस्टर्न यूपी में जाट समुदाय का है। एंड हु वोटेड ओवरवेलमिंगली, और वो लोग पूरा परिपूर्ण रूप से वोटेड किए फॉर द पार्टी, किसके लिए, बीजेपी के लिए, इन द लास्ट इलेक्शंस, पिछले इलेक्शंस में, डू नॉट यूनाइट, और वो लोग एकत्रित नहीं हुए, यूनाइट नहीं हुए विथ मुस्लिम्स हु कंस्टिट्यूट 26% ऑफ द पॉपुलेशंस इन द रीजन्स, वो लोग मुस्लिम के साथ कंस्टिट्यूट नहीं हुए पिछले साल, पिछले इलेक्शंस में, वो टोटल रूप से बीजेपी को सपोर्ट किए, जो कि मुस्लिम भी 26% हैं वेस्टर्न यूपी में, उन लोगों का भी वोट बैंक कम नहीं है इन लोगों के अपेक्षा में, संदर्भ में। आगे चलते हैं, समझते हैं। द बीजेपी बिहेवियर सिग्नल्स, जो बीजेपी के बिहेवियर का जो संकेत है, जो आचरण का जो संकेत है, दैट इट विल लीव नो स्टोन, वो कोई पत्थर नहीं मारना चाहेगी, विल नो स्टोन, कोई पत्थर नहीं मारना चाहेगी, अनटर्न टू कंसोलिडेट द हिंदू वोट्स, ठीक ना, ताकि बिखर जाए, हिंदू वोट्स बिखर जाए, ऐसा कोई वो कुछ करने वाली नहीं है। बीजेपी बिल्कुल सतर्क है हिंदू वोट्स को लेकर। एंड ओवरराइड कास्ट टेंशंस अक्रॉस द स्टेट्स, और वो ओवरराइड करना चाहती है, यानी कुचल देना चाहती है कास्ट जो टेंशंस है, जो कास्ट के नाम पर जो वोट लेने की जो आरएलडी और जो बासपा, जो सापा प्रयास कर रहे हैं कि दलित लोग बासपा को वोट दे देंगे, जो भी यादव समुदाय के लोग हैं जो वो सापा को वोट दे देंगे, ये बीजेपी इसको कुचलना चाहती है, और कुचल कर अपने हिंदुत्व के छाता में लाना चाहती है। आइए, हम सभी हिंदू हैं, इसलिए आप सभी लोग हमें वोट दीजिए। दैट इज द टैक्टिक्स ऑफ बीजेपी, ठीक है। आगे चलते हैं। द बीजेपी इज ऑल्सो ट्राइंग टू क्रिएट ए नैरेटिव, बीजेपी कोशिश कर रही है एक नैरेटिव, एक कहानी क्रिएट करने का, दैट द सापा स्कोर पुअरली ऑन लॉ एंड ऑर्डर, कि सापा का जो स्कोर है ना वो बड़ा ढीला है, लॉ एंड ऑर्डर उससे कायम नहीं होता है, उससे बढ़िया से चल नहीं पाता है, ये क्रिएट करना चाहती है, जनता के दिलो दिमाग में डालना चाहती है बात को। एंड योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट हैज बीन टॉट ऑन क्राइम इन लास्ट 5 years, और योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं वो एकदम सशक्त रहे, कड़े रहे पिछले 5 सालों में, किस पर, लॉ एंड ऑर्डर पर, बिल्कुल इधर उधर होने नहीं दिया, ठीक है।
इसको लेकर चल रही है, ठीक है, नो डाउट। ये तो काम उन्होंने एक सशक्त शासक के रूप में इन्होंने ये काम बहुत बाखूबी किया है, नो डाउट। आगे देखिए, द लॉ एंड ऑर्डर पिच फॉर द पार्टी इज कम्युनली टिंज, यानी जो लॉ एंड ऑर्डर है इसको पिच किया जा रहा है सांप्रदायिक रंग देने का। टिंज मतलब रंग देने का, टिंज मतलब रंग देने का, ठीक ना। पार्टी कर रही है इस लॉ एंड ऑर्डर को सांप्रदायिक रंग देने का। हाउएवर, चाहे जैसे भी या जिस प्रकार से भी, द पार्टी इज हाईलाइटिंग गवर्नमेंट्स इन्वेस्टमेंट्स इन हाईवे। पार्टी, जो बीजेपी पार्टी है, वो हाईलाइटिंग कर रही है, उजागर कर रही है कि देखिए हम गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट्स किए हैं हाईवे में, एयरपोर्ट्स में, एयरपोर्ट्स बनवाए हैं, मेडिकल कॉलेजेस बन रहा है, बात सही है, गोरखपुर में भी बन रहा है, एंड फ्री वैक्सीन, और मुफ्त में वैक्सीन भी दिए हैं, एंड राशन ड्यूरिंग द पेंडेमिक्स, और राशन अभी भी मिल रहा है पेंडेमिक के दौरान। ये बीजेपी पार्टी का मानना है और इसी को लोगों को बता रही है। द SP-RLD alliance is targeting the ruling government on the farm crisis in the light of farmers। जबकि जो SP और RLD का जो अलायंस है, जो संधि है, जो गठबंधन है, वो टारगेटिंग कर रहे हैं रूलिंग पार्टी पे, यानी बीजेपी पर। किस पर? किसानों के क्राइसिस को लेकर, क्राइसिस को, यानी जो आपदा आया था, जो विपदा आया था, ठीक ना। एजिटेशंस, जो आंदोलन हुआ था, उसको लेकर इसको घेर रहे हैं। एंड इज ट्राइंग टू बिल्ड on the brotherhoods among farmers across the caste religious barriers। और ये SP और RLD कोशिश कर रहे हैं कि जाति और रिलीजियस से बैरियर को तोड़कर सभी को किसान वाला कैटेगरी में जोड़ा जाए, यानी किसान के साथ जो हुआ है उसको समझाने का ये लोग प्रयास कर रहे हैं, ठीक ना, ताकि जब किसान वाला मुद्दा जब सब लोग समझ जाएंगे तो कहीं बीजेपी को वोट ना दे। स्पष्ट कह रहा है कि ट्राइंग टू बिल्ड ब्रदरहुड्स, यानी भाईचारा लाने का प्रयास कर रहे हैं एमंग फार्मर्स, सारे किसानों में। ये तोड़ ताड़ के, सॉरी फॉर इंटरप्शंस। माफी चाहते हैं हम, सॉरी। हाँ आ गए हैं। थोड़ा सा पेन चल जाने की वजह से ये डिस्टर्बेंस हुआ, सॉरी फॉर इंटरप्शंस। आ गए बैरियर। अपार्ट फ्रॉम, इसके अलावा जाट एंड यादव, और जो जाट और यादव हैं, इट इज़ एक्सपेक्टेड टू विन ए चंक ऑफ गुज्जर। और ये आशा जताया जा रहा है कि जो एक गुज्जर का जो कुछ टुकड़ा है, चंक मतलब जो टुकड़ा है, वो टूट जाएगा बीजेपी से, और टूट कर ये वोट देगा किसको? यही SP के अलायंस को। अनदर एग्रेरियन कम्युनिटी, और भी जो कृषि संबंधित जो समूह है, अवे फ्रॉम द बीजेपी, वो लोग भी हट जाएंगे बीजेपी से, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। इट इज रेजिंग इश्यूज ऑफ इन्फ्लेशंस, ये जो भी पार्टी है SP और RLD का, वो लोग इन्फ्लेशन से यानी महंगाई संबंधित मुद्दा उठा रहे हैं। बिल्कुल बात सही है, बिल्कुल ये मुद्दा उठना चाहिए महंगाई संबंधित, पार्टिकुलरली खासतौर से हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, जो हाई इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स है यूपी में, अनएम्प्लॉयमेंट्स, बेरोजगारी, एंड एस्ट्रे कैटल एन आउटकम ऑफ इमोटिव काउ प्रोटेक्शन ड्राइव्स। और जो एस्ट्रे, जो गाय, जो कैटल्स, जो जानवरें भटकते हैं रोड पर, उसका परिणाम किसका परिणाम है? एक इमोटिव काउ प्रोटेक्शन ड्राइव्स का, जो बीजेपी एक गौ संरक्षण जो भी संचालित करती है, उसी के कारण ये सारे गाय भटकती हैं रोड वगैरह पर। आगे चलते हैं। कंसोलिडेटिंग इट्स वोट बैंक इन द नेम ऑफ हिंदुत्व। अब देखिए, लेखक बीजेपी के बारे में कहना चाहते हैं कि संगठित करना चाहेगी, कंसोलिडेटिंग करेगी अपने वोट बैंक्स को, हिंदुत्व के नाम पर संगठित करेगी। कौन? बीजेपी ही। कल्चरल नेशनलिज्म्स, और कल्चरल नेशनलिज्म पे यानी सांस्कृतिक राष्ट्रवाद पर बीजेपी कहती है कि हमने आया है तो संस्कृति को बचाया है, नहीं तो संस्कृति डूब गया था, ऐसा मानती है बीजेपी।
द राम टेम्पल एंड आर्टिकल 370, राम टेम्पल बात सही है, बन ही रहा है भव्य राम टेम्पल, उसको धीरे धीरे बनाया जा रहा है, इलेक्शन है, जल्दी बना दीजिएगा, मुद्दा ठंडा जाएगा, उस पर वोट नहीं मिलेगा, ठीक है। द बीजेपी इज ऑल्सो कीन टू मेक डेंट इन बीएसपी दलित वोट बैंक टू गेट ओवर द लॉसेस मेड बिकॉज ऑफ फार्मर्स एजिटेशंस। और बीजेपी एक सुरंग लगाना चाहती है दलित के, जो बीएसपी के जो दलित वोट बैंक्स हैं और जो उसका किसानों का जो वोट उसको लॉसेस हो रहा है उससे वो मेंटेन करना चाहती है दलितों के वोट को लेकर। ये भी बीजेपी का कुछ टैक्टिक्स है, ऐसा करना चाहती है। दलित लीडर एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, जो दलित के नेता हैं, दलित लीडर्स एंड फॉर्मर चीफ मिनिस्टर मायावती बीएसपी हैज मेड ए स्ट्रॉन्ग कमबैक विथ ए रैली इन आगरा। दलित के नेता और जो पूर्व चीफ मिनिस्टर रह चुकी हैं बीएसपी, रहते हुए बहुत सारे हाथी बनवाई, पार्क बनवाई, याद करना चाहिए उनको इस काम के लिए, हाथी और पार्क। उसके बाद से शायद दोबारा नहीं आई। हाँ, और तो उन्होंने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग कमबैक किया है एक रैली में, आगरा के रैली के साथ, एंड होप टू विन एनफ सीट्स, और आशा जताया कि हम बहुत मात्रा में सीट जीतेंगे इन रीजन्स, इस रीजन्स में, टू इन्फ्लुएंस गवर्नमेंट्स फॉर्मेशंस, और हमारा प्रभाव रहेगा सरकार को बनाने में। बिल्कुल, अगर बढ़िया सीट जीत जाती है तो इनके बिना कोई सरकार बन सकता है क्या? नहीं बन सकता है। इसलिए सोच रही है कि कुछ सीट जीतकर कम से कम सरकार के किंग मेकर का तो भूमिका हम जरूर निभाएं, ना सरकार पूरा बहुमत से बना पाए तो यही आज का आर्टिकल रहा। उम्मीद है आज के आर्टिकल आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का आर्टिकल पॉलिटिकल था। हाँ, एक बात हम जरूर बताना चाहेंगे, हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से नहीं बिलोंग करते हैं, जो वास्तविकता है उसको रखें। जय हिंद, जय भारत।